लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 3 जुलाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये दिन उस महान राष्ट्रवादी नेता की गिरफ्तारी के लिए याद किया जाता है जिसने अपनी कलम, विचारों और नेतृत्व से अंग्रेजी हुकूमत की नींव को चुनौती दी। 3 जुलाई 1908 को ब्रिटिश सरकार ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने समाचार पत्र केसरी में ऐसे लेख लिखे जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनता को भड़का रहे थे। अदालत ने उन्हें राजद्रोह का दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और बर्मा के मांडले जेल भेज दिया। लेकिन यही जेल आगे चलकर उस महान ग्रंथ गीता रहस्य की जन्मस्थली बनी जिसने भारतीय चिंतन को नई दिशा दी। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में स्वतंत्रता की चेतना तेजी से फैल रही थी। एक और कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की मांग कर रही थी, तो दूसरी ओर युवा क्रांतिकारी अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके थे। इन्हीं दिनों बंगाल और महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो रही थीं। 30 अप्रैल 1908 को युवा क्रांतिकारियों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को निशाना बनाकर बम फेंका। हालांकि निशाना चूक गया और उस गाड़ी में सवार 2 ब्रिटिश महिलाओं की मृत्यु हो गई। घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी। खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली। इस घटना पर लोकमान्य तिलक ने अपने मराठी समाचार पत्र केसरी में लेख लिखा। उन्होंने हिंसा का समर्थन नहीं किया, लेकिन ये स्पष्ट कहा कि ऐसी घटनाओं की जड़ अंग्रेजी शासन की दमनकारी नीतियां हैं। उनका तर्क था कि जब किसी राष्ट्र की आवाज लगातार दबाई जाती है तो असंतोष विस्फोट के रूप में सामने आता है। अंग्रेज सरकार ने इस लेख को राजद्रोह माना और 3 जुलाई 1908 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला और अदालत ने तिलक को 6 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उन्हें भारत से दूर बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार के मांडले कारागार भेज दिया गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि जेल की दीवारें इस राष्ट्रवादी नेता की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देंगी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। मांडले जेल में रहते हुए लोकमान्य तिलक ने भारतीय दर्शन के महान ग्रंथ भगवद गीता का गहन अध्ययन किया। वर्षों के चिंतन और मनन के बाद उन्होंने लगभग 400 पृष्ठों का महान ग्रंथ गीता रहस्य लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने गीता के कर्मयोग की नई व्याख्या प्रस्तुत की। उनका मानना था कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म कर्म है और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष भी कर्मयोग का ही स्वरूप है। ये पुस्तक आज भी भारतीय दर्शन और राष्ट्रवादी चिंतन के महत्वपूर्ण ग्रंथों में गिनी जाती है। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। वो आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय पीढ़ी के प्रमुख प्रतिनिधियों में थे। गणित और संस्कृत के विद्वान तिलक ने कुछ समय तक अध्यापन भी किया, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि केवल शिक्षा से देश स्वतंत्र नहीं होगा। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने का निर्णय लिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने साथियों के साथ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। उनका मानना था कि भारतीयों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जो उन्हें अपनी संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय गौरव से जोड़ सके। शिक्षा उनके लिए केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम थी। तिलक ने पत्रकारिता को भी स्वतंत्रता आंदोलन का हथियार बनाया। उन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामक समाचार पत्र शुरू किए। इन अखबारों के माध्यम से वो अंग्रेजी शासन की नीतियों की तीखी आलोचना करते थे और भारतीयों में स्वाभिमान की भावना जगाते थे। उनकी लेखनी इतनी प्रभावशाली थी कि अंग्रेज सरकार उन्हें सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी नेताओं में गिनने लगी थी। 1896-97 में जब महाराष्ट्र में प्लेग महामारी फैली, तब तिलक खुद राहत कार्यों में जुट गए। उन्होंने देखा कि अंग्रेज प्रशासन जनता की पीड़ा के प्रति संवेदनहीन बना हुआ है। उन्होंने अपने लेखों में इस उपेक्षा की खुलकर आलोचना की। कहा जाता है कि उनके राष्ट्रवादी लेखों से प्रेरित होकर चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर वॉल्टर चार्ल्स रेंट की हत्या कर दी। इसके बाद भी अंग्रेजों ने तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया था। जेल से रिहा होने के बाद भी तिलक का संघर्ष रुका नहीं। 1916 में उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में स्वशासन की मांग को जन जन तक पहुंचाना था। इसी दौर में उनका प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा पूरे देश में स्वतंत्रता का उद्घोष बन गया।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।